सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सिर्फ काम नहीं करती बल्कि सोचती भी हैं, जहां डिसीजन लेना इंसान का नहीं एआई का काम बन जाए। और फिर एक दिन वो एआई इतना पावरफुल हो जाए कि इंसान ही उसके कंट्रोल में आ जाए। क्या ये फ्यूचर सच में आने वाला है या ये सिर्फ एक डर है? 1943, एक छोटी सी रिसर्च जिसने दुनिया बदल दी। वॉरेन मकॉले और वॉल्टर पिट्स ने पहली बार आर्टिफिशियल न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल था, लेकिन इसी ने एआई की फाउंडेशन रखी। 1950, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, कैन मशीन्स थिंक? और इसी सवाल ने एआई की दुनिया को जन्म दिया। 1956, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। यहां जॉन मक्कार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म यूज की। यह वो मोमेंट था जहां एआई ऑफिशियली एक फील्ड बन गया। 1960s और 70s, साइंटिस्ट्स ने मशीन्स को बेसिक टास्क सिखाने शुरू किए, जैसे चेस खेलना और सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए एआई का प्रोग्रेस स्लो हो गया। इस पीरियड को एआई विंटर कहा गया। 1980s, एआई फिर से वापस आया। एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलप हुए जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की मदद करते थे डिसीजन लेने में। 1997, एक हिस्टोरिक मोमेंट। आईबीएम का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। यह पहली बार था जब मशीन ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज किया। 2011, आईबीएम वॉटसन ने जेपडी क्विज शो जीता और ह्यूमन चैंपियंस को हरा दिया। 2016, गूगल डीप माइंड का एल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन ली सिडॉल को हराया। गो गेम, जो चेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। यहां से दुनिया को समझ आने लगा, एआई सिर्फ टूल्स नहीं है, ये कंपटीशन बन सकता है। 2020 के बाद एआई ने एक नया लेवल टच किया। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स और स्मार्ट एल्गोरिदम्स हर जगह आ गए। एआई डॉक्टर्स की मदद करता है, कैंसर जैसी डिजीजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करता है। एआई फार्मर्स को हेल्प करता है, वेदर प्रेडिक्ट करके उनकी क्रॉप्स बचाता है। एआई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उनके डाउट्स तुरंत सॉल्व करता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ एक डार्क साइड भी होता है। 2023, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि एआई फ्यूचर में मिलियंस जॉब्स रिप्लेस कर सकता है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स, ऑफिसेज में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और क्रिएटिव फील्ड में भी एआई का एंट्री। लोगों के मन में एक सवाल आया, क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा? और यह डर गलत नहीं है। इलॉन मस्क जैसे इनोवेटर्स ने वार्न किया कि अगर एआई कंट्रोल से बाहर हो गया तो यह ह्यूमैनिटी के लिए रिस्क बन सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था, एआई का फुल डेवलपमेंट ह्यूमन रेस का एंड का रीजन बन सकता है। लेकिन क्या सच में एआई इतना डेंजरस है? सच ये है, एआई खुद से कुछ नहीं करता, उसे इंसान ही ट्रेन करता है। अगर डेटा गलत होगा तो डिसीजन भी गलत होगा। इसलिए प्रॉब्लम एआई नहीं, प्रॉब्लम उसका यूज है। फ्यूचर में एआई और ह्यूमंस के बीच कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होगा। डॉक्टर्स एआई के साथ मिलकर बेटर ट्रीटमेंट देंगे, इंजीनियर्स एआई के साथ मिलकर फास्टर इनोवेशंस करेंगे और क्रिएटर्स एआई के साथ मिलकर और पावरफुल कंटेंट बनाएंगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड करेगा, लेकिन साथ ही नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। फ्यूचर का रियल क्वेश्चन ये नहीं है एआई वर्सेस ह्यूमंस, रियल क्वेश्चन है एआई विद ह्यूमंस। अगर इंसान एआई को कंट्रोल करे और उसे सही डायरेक्शन में यूज करे तो ये दुनिया को बेटर बना सकता है। लेकिन अगर कंट्रोल छूट गया तो ये एक ऐसी पावर बन सकता है जिसे रोकना मुश्किल होगा। फ्यूचर लिखा नहीं गया है, वो हम आज डिसाइड कर रहे हैं। एआई हमारा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है कि इंसान क्या करेगा।